पॉल का हीटरैन और ऐश का ज़ेरूरा दोनों ही बहुत ज्यादा वीक हो गए थे और अब देखना था कि कौन सा पोकेमॉन पहले जमीन पर गिरता है। अगर हीटरैन गिरता है तो मतलब यहाँ पर पॉल का सफर खत्म होता है, वहीं पर अगर ज़ेरूरा गिरता है तो ऐश के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचेगा। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, तभी ज़ेरूरा लड़खड़ाता है पर वो गिरता नहीं है और किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ हीटरैन गिर जाता है, जिससे पॉल अपनी आंखें बंद कर लेता है और काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वहीं पर ऐश और ज़ेरूरा खुश हो जाते हैं। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि ज़ेरूरा ने हीटरैन को हरा दिया है और अब पॉल के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा है। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 2 पोकेमॉन्स बाकी थे, यानी कि ऐश और ज़ेरूरा इस फाइट के विनर हैं। सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के फेस पर एक खुशी थी, पर पॉल काफी गुस्से में अपने हीटरैन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुम एक बेकार पोकेमॉन हो, मुझे तुम्हें यूज करना ही नहीं चाहिए था। और इसके बाद पॉल स्टेडियम से बाहर चले जाता है। बैटल खत्म होने के बाद दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह वह ऐश से बात भी नहीं करता और ना ही हाथ मिलाता है, जो कि एक काफी खराब बिहेवियर था। वेल इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए ऐश कहता है, ज़ेरूरा तुमने कमाल कर दिया। ज़ेरूरा भी ऐश को यह फाइट जिताकर काफी खुश होता है, उसने अपना सब कुछ दे दिया था। अनाउंसर कहता है कि फाइनली ऐश ने पॉल को डिफीट कर दिया है और पहले बैटल में फ्लिंट जीत गया था, यानी कि हमें अपने सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। अगली बैटल ऐश और फ्लिंट के बीच में होने वाली है। इस फाइट में जो जीतेगा वो फाइनल्स में फेस करेगा टोबियास को। इस बैटल पर टोबियास की नजर रहने वाली है। ब्रॉक कहता है एक और बात यह है कि ऐश ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम को अभी तक यूज नहीं किया है। मिस्टी कहती है टीम छोड़ो, ऐश ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम में से एक पोकेमॉन को भी यूज नहीं किया। उसके टॉप 10 पोकेमॉन्स अभी भी आराम कर रहे हैं और ऐश उन पोकेमॉन्स को यूज कर रहा है जिन्होंने ज्यादा बैटल नहीं करी हुई है। सईना रिप्लाई करते एग्जैक्टली, अगर ऐश अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को यूज करने लगे तो वो इजीली सिनो पोकेमॉन ट्रेनर्स को क्लीन स्वीप कर देगा। बट वो सिनो पोकेमॉन ट्रेनर्स को मौका देना चाहता है खुद को डिफीट करने का, क्योंकि ये टूर्नामेंट जीतकर ऐश को कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो अपने फुल फोर्स के साथ नहीं जा रहा है। ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है, क्या फ्लिंट या फिर टोबियास के सामने ऐश अपने किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को यूज करेगा? ब्रॉक कहता है कि हाँ पॉसिबल है, शायद टोबियास के सामने ऐश को अपना एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यूज करना पड़ जाए। स्टिल ज़ेरूरा और गार्शम जैसे पोकेमॉन्स को अपना काम कर देना चाहिए बैटलफील्ड पर। तभी फ्लिंट आ जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं होगा, बट इससे पहले हमने एक बार बैल करी हुई है एंड वहाँ पर मैं जीत गया था। मैंने तुम्हारे इन्फरनेप को भी हरा दिया था और ये एक ऐसी फीट है जो कि ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास नहीं होगी। मैं अपने जीतने की स्ट्रीक कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि तब मैं एक अलग पोकेमॉन ट्रेनर हुआ करता था और अब मैं काफी आगे आ चुका हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पोकेमॉन का यूज करके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूं। ये ऐश की तरफ से एक काफी बड़ा स्टेटमेंट था और फ्लिंट इसको सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि उसको भी पता था कि ऐश सिर्फ और सिर्फ ये बोल नहीं रहा है बल्कि वो इसको करके भी दिखा सकता है। क्या पता है ऐश फ्लिंट के सामने अपने किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को यूज करने का सोच रहा हो, बट ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अनाउंसर कहता है कि अगली बैटल 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है और इस ब्रेक के बीच में फ्लिंट और ऐश दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को स्टेडियम के पोकेमॉन सेंटर में हील कर सकते हैं और अपनी पोकेमॉन टीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी हो जाते हैं और स्टेडियम के पोकेमॉन सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश अपने ज़ेरूरा और गार्शम को यूज करता है। फ्लिंट कहता है कि ऐश तुम कौन से पोकेमॉन्स का यूज करोगे? ऐश कहता है ये एक मिस्ट्री होगी, बट हाँ मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। तभी ब्रॉक, मिस्ट्री और सईना ऐश के पास पहुंच जाते हैं एंड वो ऐश को फाइट जीतने के लिए कांग्रेट्स कहते हैं। ऐश कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब मैं जल्दी से इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता हूँ और जाना चाहता हूँ पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में। ब्रॉक कहता है क्या तुम इस टूर्नामेंट को जल्दी खत्म करना चाहते हो? क्या इसका मतलब वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ? ऐश अपना फिस्ट बंद करता है और कहता है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा मिथिकल पोकेमॉन है जिसका सिग्नेचर अटैक जजमेंट है। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स 10 मिनट तक डिस्कशन करते हैं और तभी बेल रिंग हो जाती है, यानी कि टाइम आ चुका था ऐश का बैटलफील्ड में पहुंचने का। ऐश जल्दी से बैटलफील्ड में आ जाता है, पर वो नोटिस करता है कि दूसरी तरफ फ्लिंट मौजूद ही नहीं था, यानी कि वो लेट हो गया था। रेफरी कहता है कि हम फ्लिंट का 5 मिनट और वेट कर सकते हैं। अगर वो इतने टाइम पे भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें विनर घोषित कर दिया जाएगा। ऐश कहता है ऑलराइट, मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। 5 मिनट बीत जाते हैं बट अभी भी फ्लिंट नहीं आया था। तभी रेफरी ऐश के पास आता है और कहता है क्योंकि फ्लिंट टाइम पर नहीं पहुँच पाया है, हमारे कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें इस फाइट का विनर घोषित करने वाले हैं और तुम डायरेक्टली फाइनल्स में चले जाओगे, यानी कि फेस करोगे टोबियास को और फ्लिंट एलिमिनेट हो जाएगा। बट ये करने से पहले हमें तुमसे कंफर्म करना होगा कि क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो या फिर नहीं। तभी इस चीज की अनाउंसमेंट भी की जाती है कि फ्लिंट टाइम पर नहीं पहुंच पाया है और अभी हमारी ऐश से बात चल रही है। तभी ऐश एक ऐसी चीज बोलता है जिसको सुनकर रेफरी काफी खुश हो जाता है और अनाउंसमेंट भी की जाती है कि ऐश ऑफिशियली इस बैल को बिना कोई टाइम वेस्ट किए जीत सकता था, बट उसने ये करने से मना कर दिया है। वो एक फेयर बैटल करना चाहता है और वो फ्लिंट का कुछ और देर तक वेट करने के लिए तैयार है।
ये सुनते ही ऐश के लिए सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स ये मौका नहीं गवाते और डायरेक्टली फाइनल्स में जाना चुनते हैं। पर ऐश अलग था। तभी भागते हुए सामने से फ्लिंट आ जाता है और कहता है, सॉरी ऐश, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ और शायद से 5 मिनट की लिमिट भी पार कर दी है। कहीं मुझे डायरेक्टली एलिमिनेट तो नहीं कर दिया है? ऐश कहता है, नहीं फ्लिंट, मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तुम्हारा वेट करके तुमसे फाइट करके जीतना चाहता था। ये सुनकर फ्लिंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसके दिल में ऐश के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो कहता है, वेल, वैसे तो मैं टाइम पर पहुंच जाता, पर मैं काफी नर्वस हो गया था कि तुम कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज करने वाले हो और मैं अपने नॉर्मल स्ट्रेटजी के साथ इस बैटल में एंटर नहीं कर सकता। मुझे एक नई स्ट्रेटजी बनानी होगी और इसके लिए मैंने कुछ टॉप पोकेमॉन ट्रेनर से वीडियो कॉल पर बात करा है ताकि तुम किसी भी पोकेमॉन का यूज करो। मैं इस बैटल को ना हारूं और मैं ही फाइनल्स में जाने वाला हूं। ऐश रिप्लाई करता है, फ्लिंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है और देखते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेटजी कितनी काम आती है। रेफरी कहता है, बातें बहुत हो गई, अभी के लिए इस सेमीफाइनल बैटल को स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने फर्स्ट पोकेमॉन को बाहर निकालो। एंड हाँ, ये बैटल 3-on-3 होने वाली है। ऐश और फ्लिंट दोनों ही अपने फर्स्ट पोकेबॉल को साथ में टॉस करते हैं। फ्लिंट के पोकेबॉल से बाहर आता है एक स्टील और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन स्टीलिक्स। वहीं पर जैसा कि हमने सोचा था, ऐश आ रहा था अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन एंड अपने मेन पोकेमॉन टीम के एक मेंबर रेक्वाजा के साथ, जो कि फ्लिंट के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा था। बैल शुरू भी नहीं हुई थी और अभी से फ्लिंट के पसीने छूट रहे थे। ऐश कहता है, फ्लिंट, अगर तुम एग्री करते हो तो क्यों ना इस बैल के अंदर एक फेनोमेना भी ऐड किया जाए। फ्लिंट कहता है, क्या एक फेनोमेना? ऐश रिप्लाई करता है कि हाँ, इससे तुम अपने सिलिक्स को मेगा इवॉल्व भी कर पाओगे। फ्लिंट कुछ टाइम तक सोचता है और कहता है, नहीं, अगर फेनोमेना ऐड कर दिया तो तुम अपने रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व कर दोगे। ये पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड अगर एक बार ये मेगा इवॉल्व हो गया तो ये पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हो जाएगा। ऐश ये सुनकर हंसता है और कहता है, मुझे ये डर काफी अच्छा लगा, बट फिर भी मेरा बेस्ट फॉर्म रेक्वाजा तुम्हें क्लीन स्वीप करने के लिए काफी है। अगर मेगा एवोल्यूशन ऐड हो जाता तो बैटल में और भी ज्यादा मजा आता। फाइट शुरू हो जाती है। फ्लिंट अपने सिलिक्स को आयरन टेल यूज करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो रेक्वाजा की तरफ बढ़ रहा था। ऐश कहता है, रेक्वाजा काउंटर करो ड्रैगन टेल के साथ। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर रेक्वाजा का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि सिलिक्स के आयरन टेल को ओवर पावर कर देता है और सिलिक्स काफी जोर से जमीन से टकराता है। उसको काफी हैवी डैमेज सहना पड़ा था। फ्लिंट बोलता है, सिलिक्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, शायद हमें अपनी स्ट्रेटजी को अभी से ही इस्तेमाल करना होगा। अभी डिग अटैक का यूज करो। फ्लिंट का सिलिक्स दोबारा से खड़े हो जाता है और जमीन में एक गड्ढा करके अंदर जाता है। अब वो कभी भी कहीं से भी अचानक से बाहर निकल के रेक्वाजा के ऊपर हमला कर सकता था। रेक्वाजा को अलर्ट रहना होगा।